जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिखा को वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म का एक उपलक्षण माना जाता है, पहचान माना जाता है। प्रकृति और विज्ञान के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही शिखा की बात हमारे धर्म में की गई है। अब उस शिखा का आकार कितना बड़ा हो, इस संबंध में कहा गया कि उसका आकार गाय के खुर के बराबर होना चाहिए। आइए अब शिखा के पीछे का जो मर्म है उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, हम हमारे मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी मस्तिष्क का बायां भाग, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी मस्तिष्क का दायां भाग, और एक है मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम कहेंगे मस्तिष्क का मध्य भाग। तो ये 3 मुख्य भाग हैं मस्तिष्क के। इसी तरह शरीर में 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियों का वर्णन भी आता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा बाईं नाड़ी है, पिंगला दाईं नाड़ी और सुषुम्ना मध्य नाड़ी है। अब इन तीनों नाड़ियों में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह सीधे ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा की ओर दोनों मस्तिष्क के मध्य भाग में जाती है और जाकर के ब्रह्मरंध्र में विलीन हो जाती है। ये ब्रह्मरंध्र सिर के सबसे ऊपरी भाग में बीच में एक छिद्र होता है, एक बिंदु होता है। बहुत स्थानों पर इस बिंदु को ही ब्रह्मरंध्र को ज्ञान, क्रिया और शक्ति, इन इच्छा, इन तीनों शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। अतः मस्तिष्क के मध्य भाग में जो यह ब्रह्मरंध्र है, इसको मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक ठंडापन स्पर्श करता है। बहुत जल्दी यह ठंडा हो जाता है। इसलिए इतने भाग पर केश रखने का, जिसको हम शिखा भी कहते हैं, उसको रखने का विधान है। कारण बाहर ठंडी हवा होने पर यही हमारी शिखा ब्रह्मरंध्र में पर्याप्त रूप में गर्माहट यानी उष्णता बनाए रखती है, क्योंकि अन्य मर्म स्थानों की अपेक्षा ब्रह्मरंध्र अति महत्वपूर्ण एवं कोमल है। आपने अनुभव किया होगा कि सिर पर कहीं भी चोट लग जाए तो उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि इस स्थान पर, इस भाग में लगने पर होती है। यहाँ लगी हल्की सी चोट भी अधिक पीड़ा देती है। तो यही कारण है कि हमारे महापुरुषों ने शिखा रखने का विधान इस स्थान पर मस्तिष्क के मध्य भाग में किया। मेरे किसी मित्र ने मुझसे यह बात पूछी थी, तब तो मैं भी उसको बता नहीं पाया, क्योंकि मैं स्वयं भी इस रूप में शिखा के महत्व को जानता नहीं था। किंतु बाद में जब पढ़ा और समझा तो मन में बात आई कि आपके साथ क्यों ना साझा करूं। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय सीताराम।